मैजिकल गोल्डन काओ स्टैचू। सुंदरपुर गांव में एक जंगल था जहां मोहन नाम का लड़का रहता था। उस जंगल में मोहन की अपनी झोपड़ी थी। मोहन के पास बहुत सारी गायें थीं। उनमें से एक गाय मोहन की बहुत लाडली गाय थी। एक रात मोहन सो रहा था। उसकी लाडली गाय अचानक सोने की गाय में तब्दील हो जाती है और वहां से भागने लग जाती है। जरूर बने रहेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सुबह होते ही जब मोहन अपनी गाय के पास जाता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। गाय नहीं दिखती। वो बहुत परेशान हो गया। मोहन फिर अपनी गाय को तलाश करने जंगल निकल पड़ा, लेकिन उसे वो गाय कहीं नहीं दिखती। मोहन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उस गांव में एक रंगा नाम का लालची साइंटिस्ट रहता था। उसने एक मशीन बनाई थी जो जानवरों को स्टैचू बनाती थी, लेकिन रंगा ने अभी तक वो मशीन का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने इस मशीन का इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन अब एक जानवर पर मैं टेस्ट करूंगा और उस जानवर को स्टैचू बना दूंगा। देखता हूँ मेरी मशीन काम करती भी है कि नहीं। वो अब किसी जानवर की तलाश में था कि कोई जानवर उसे मिल जाए और वो उस पे इस मशीन का इस्तेमाल करे। रंगा उस मशीन को टेस्ट करने के लिए एक जंगल में चला जाता है। वहीं सामने से वो सोने की गाय भागती हुई आ रही होती है। रंगा उसे देख के आश्चर्य हो जाता है। रंगा कहता है, ये तो कोई सोने की गाय लग रही है। अब टाइम आ गया है मेरी मशीन को टेस्ट करने का। मैं इसको पकड़कर स्टैचू बनाता हूँ। अगर ये स्टैचू बन जाती है तो मेरी मशीन काम की है और मैं इसको बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। रंगा अपनी मशीन का इस्तेमाल करता है और वहीं वो गोल्डन काऊ स्टैचू बन जाती है। उसे देख के रंगा बहुत खुश हो जाता है। वहीं मोहन अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है। मोहन उस गाय को देख लेता है। मोहन गाय के पास जाता है। ये लड़के, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? निकलते बनो यहाँ से। ये गाय तो सोने की है। मुझे लगता है ये मेरी गाय है, लेकिन ये गाय साधारण गाय से सोने की गाय में कैसे बदल गई? मेरी गाय को स्टैचू क्यों किया है तुमने? जल्दी से मेरी गाय को ठीक करो। ये लड़के, ये तुम्हारी गाय नहीं है। अब इस पे मेरा कब्जा है। इसको मैं ले जाऊंगा और इसको बेच के बहुत पैसे कमाऊंगा। ये मेरी गाय है। मैंने अपनी गाय को पहचान लिया है। इसको अभी ठीक करके मुझे वापस कर दो। ये लड़के, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। चुपचाप यहाँ से निकलते बनो, वरना तुम्हें भी इसी तरह स्टैचू बना दूंगा। मेरी गाय को तुरंत ठीक करो, वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं वो गोल्डन काऊ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और रंगा को गिरा देती है। रंगा वहीं गिर जाता है। अब मजा आया तुम्हें? मेरी गाय को चोरी करने चला था और इससे पैसे कमाना चाहता था। अब मैं अपनी गाय को लेके जा रहा हूँ। मेरी गाय तो एक जादुई गाय है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी गाय में इतनी ज्यादा पावर्स हैं। अब मैं इस गाय को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता हूँ। मोहन अपनी उस गाय को लेके वहां से चला जाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है। हमला करने ही वाला था कि वहीं एक बहुत विशाल मॉन्स्टर प्रकट होता है। मोहन और बकरी उस दरवाजे में चले जाते हैं। गोल्डन गोट रेस्क्यू एंड मॉन्स्टर अटैक। सुंदरवन के गांव में मोहन और उसकी माँ अदिति रहते थे। उनके पास कुछ बकरियां थी। गरीब होने के कारण मोहन और उसकी माँ बहुत मेहनत करते थे। मोहन की माँ अदिति कपड़े सिलने का काम करती थी। उनके गांव में एक मगन लाल सेठ रहता था। वो हर व्यक्ति को ब्याज पर कर्जा देता था। सेठ का कर्जा ना देने के कारण एक दिन सेठ अपने गुंडों को लेकर उनके घर आ गया और बहुत गुस्से में, मेरा कर्जा ना उतारा तो मैं तुम्हारा घर अपने कब्जे में ले लूंगा। मैं तुम लोगों को कल तक का समय ही दे रहा हूँ। अगर कल तक कर्जा ना दिया, वो भी ब्याज के साथ। ये कहकर मगन लाल सेठ वापस चला जाता है। अदिति बहुत परेशान थी क्योंकि उनके घर में खाने का सामान खत्म हो गया था। तो अदिति ने मोहन को बोला, अब तो सेठ भी अपना कर्ज लेने आ गया और हमारे घर में खाने का सामान भी नहीं है। मोहन बेटा, मैंने सुना है दूसरे गांव में एक आदमी रहता है
जो बकरियां अच्छे दामों में खरीदता है। जाके अपनी इन बकरियों को बेच आओ, फिर हम घर का सामान ले लेंगे और सेठ का कर्जा भी उतार लेंगे। मोहन बकरियों को लेके दूसरे गांव उस आदमी के पास बेचने जा रहा था और वहीं वो एक जंगल से गुजर रहा था। वहीं उसकी बकरियां घास खाने लग गईं। वहीं मोहन भी थक गया था तो मोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं सामने से एक शेर उसकी बकरियों पर नजर रखे हुए था। शेर बकरियों पर हमला करने ही वाला था कि वहीं एक बहुत विशाल मॉन्स्टर प्रकट होता है और वो उस शेर को खा जाता है और मोहन की बकरियों को भी खा जाता है और वहीं वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। मोहन ये सब देखकर बहुत डर जाता है। मोहन बहुत परेशान होकर घर की तरफ लौट ही रहा था। वहीं थोड़ा आगे जाने के बाद सामने एक जाल में एक बकरी फंसी हुई थी। मोहन उसके साथ चला जाता है। थोड़ा आगे जाते ही वहीं एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। मोहन और बकरी उस दरवाजे में चले जाते हैं। वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं बहुत सारा सोना और पैसे पड़े होते हैं। मोहन इन सब को देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है। बकरी मोहन से कहती है, मोहन, तुम यहाँ से जितना सोना उठाना चाहते हो उठा लो, कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कहेगा और अपनी सारी समस्याएं दूर कर दो। मैं इतना सोना नहीं ले जा सकता, सभी गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। वो बकरी मोहन को बहुत सारा सोना और पैसे उठा के देती है और मोहन को कहती है, ये सारा सोना अपने घर ले जाओ और मजे करो। मोहन बकरी का धन्यवाद करता है और वहीं दोबारा उसी दरवाजे से वापस अपने घर पहुंच जाता है। मोहन के पास इतना सोना देखकर मोहन की माँ आश्चर्य हो जाती है और मोहन से पूछने लगी, मोहन बेटा, ये तुम कहाँ से ले आई हो इतना सोना? नहीं माँ, मुझे जंगल में एक बकरी जाल में फंसी हुई मिली थी, मैंने उसकी मदद की। वो एक जादुई बकरी थी। वो बकरी मुझे एक जादुई दुनिया में ले गई और मुझे ये सारा सोना और पैसे उठा के दिए। मोहन की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोहन और उसकी माँ दीदी ने अब सेठ का कर्जा भी उतार दिया। अब वो बहुत अमीर हो गए और एक बड़ा सा घर भी खरीदा और खुशी खुशी रहने लगे। जैसे डांस ब्लॉग में एक दिन बहुत दूर एक समंदर में अचानक एक शैतानी राक्षस प्रकट होता है और वहीं पर वो राक्षस बहुत सारे मनी ट्रीज को प्रकट करता है। वो सारे के सारे पेड़ पैसों से भरे हुए होते हैं। वहीं वो राक्षस अब जो भी यहाँ से गुजरेगा वो इस जादुई पैसों वाले पेड़ों को देख के लालच में आकर इन पैसों वाले पेड़ों के पास आएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा। और वैसा ही होने लगता है। जो भी वहाँ उस जगह से गुजरता उन पेड़ों को देखकर लालच में आ जाता और उस मनी ट्री के पास जाने लगता और जैसे ही वो उस पेड़ से कुछ पैसे लेता और वहाँ से गायब हो जाता। वैसे एक दिन गोलू और रंगा नाम के दो भाई अपनी अपनी नाव पर मछलियाँ पकड़ने के लिए उसी समंदर में आए हुए थे। तो वही रंगा, दादा मेरी बात सुने, मैं तो कहता हूँ यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर तो कोई एक मछली भी नहीं है। सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत मछलियाँ होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो आज नहीं तो कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ होंगी, लेकिन आगे बहुत गहरा समंदर है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, चलो घर वापस चलते हैं। नहीं दादा, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा आगे जा रहा हूँ, मैं तो मछलियाँ पकड़ कर ही लाऊंगा। चलो ठीक है, अब तुम्हें मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, चलो चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गोलू और रंगा को बहुत सारे मनी ट्री नजर आते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ दादा, क्या सच में वहाँ सामने मनी ट्रीज उगे हुए हैं और वो भी समंदर में? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मेरी बात मानो तो वापस चलते हैं। नहीं दादा, मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं तो उनके पास जा रहा हूँ पैसे निकालने। गोलू रंगा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रंगा उसकी बात नहीं मान रहा था। अब तो बहुत मज़ा आएगा, ये सारे पैसे आज मैं ही लेकर जाऊंगा। बस रंगा के पैसे लेने की ही देर होती है और जैसे वो उस पेड़ को छूता है वो वहां से गायब हो गया और गोलू ये सब देखकर बहुत डर गया था। जल्दी से अपने घर जाकर अपने पिता से,
पिताजी, वो रंगा ने उस मनी ट्री के पास जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस मनी ट्री ने रंगा को अपने अंदर खींच लिया। मैंने उसे रोका लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो, मुझे पूरी बात बताओ, ये कैसे हुआ? किस मनी ट्री की बात कर रहे हो तुम? वो मनी ट्री कहाँ पर है? पिताजी, पता नहीं, हम जब मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर बहुत सारे मनी ट्री थे। तो रंगा ने पैसों की लालच में आकर जैसे ही उस पेड़ को छुआ तो उसे अपने अंदर खींच लेता है वो पेड़। बेटा गोलू, जल्दी से अपने भाई को किसी ना किसी तरीके से बचाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया होगा। बाद में गोलू वहीं समंदर में उसी मनी ट्री के पास पहुंचकर, मुझे अब अपने भाई को बचाने के लिए इस पैसों वाले पेड़ के पास जाना ही होगा। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ भी। गोलू भी उस मनी ट्री को जैसे ही छूता है वो भी वहां से गायब होकर गोलू भी उसी जगह पर पहुंच गया था। वो राक्षस भी वहीं पर होता है और गोलू का भाई रंगा भी था और बहुत सारे लोग कैद होते हैं जो पैसों वाले पेड़ों को देखकर लालच में आ गए थे। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लगता है ये सारा काम इसी राक्षस का ही होगा। मुझे तुरंत रंगा को यहाँ से लेकर जाना होगा और बाकी लोगों को भी। गोलू जब रंगा के पास पहुँचता है तो रंगा, दादा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। वो मनी ट्री इस राक्षस का बनाया हुआ एक प्लान था और आज रात ये हमें खाने वाला है। जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो राक्षस गोलू को देखकर बोलता है, तुम्हारे अंदर तो कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत लालची है। अब ये मेरा भोजन बनेगा और ये सारे लोग भी, और ये मेरी दुनिया है। मुझे इंसान खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनको यहाँ उस मनी ट्री की लालच देकर यहाँ पर बुलाता हूँ। देखिए, कृपया करके मेरे भाई को और इन सभी लोगों को छोड़ दे और ये फिर ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आता हूँ, वो इंसानों से बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी मैं हर वक्त इंसान खा खा कर बहुत तंग आ गया हूँ। जल्दी से वो बिरयानी लाओ मेरे लिए। वो उस राक्षस के लिए बिरयानी लेकर आता है। बाद में वो राक्षस खाकर, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं सभी को छोड़ रहा हूँ। गोलू और रंगा अपने घर में ही प्रकट होते हैं और गोलू की ईमानदारी देखकर उस राक्षस ने गोलू को बहुत सारा पैसा दिया।